हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग जो हैं बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सविता सवी व्लॉग। तो गाइज़, हम लोग जा रहे हैं, आपको आके जाके बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं। घर से निकल चुके हैं हम लोग, मैं, दीदी, नोनी के पापा और रिशु हमें पिकअप बस हमें छोड़ देगा वहाँ पे, और आगे आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं हम। तो अभी आपको घर जाके सॉरी, अब घर निकली गया मुंह से तो आपको बता ही देती हूँ। तो हम जा रहे हैं घर पर। तो घर पर जो है मम्मी की हो गई, मम्मी जो है बेड पर से गिर गए थे रात को सोते सोते। तो मैं और दीदी जो मम्मी का पता लेने के लिए जा रहे हैं। मम्मी को गिरे हुए हफ्ता हो गया था, लेकिन हमें उन्होंने बताया भी काफ़ी लेट, और उसके भी हम 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद हम उनका जो है पता लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी को अब आराम था। लेकिन जब सुना था तो बहुत चिंता हो गई थी मम्मी की। तो बस यहाँ से हम निकल चुके हैं, दोपहर के बज चुके थे कम से कम 1:30। तो ये देखिए रास्ते का व्यू, पहुँच चुके हैं मोहाली। तो गाइज़, इस गर्मी इतनी है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखिए घर ले जाने के लिए हमने सोचा कुछ फ्रूट ले लिया जाए। तो यहाँ पर हमारे साथ हुआ क्या, पहले हम जो है इस भैया के पास गए थे फ्रूट लेने के लिए। तो उन्होंने पहले तो रेट डाउन लगा दिए थे भी, हाँ इतने में कर लूँगा। लेकिन बाद में जो है वो वाले भैया जो है मुकर गए, और उन्होंने बोला नहीं उसी रेट में। फिर मैंने और दीदी ने जो है वो फ्रूट जो है उसी तरह छोड़ दिए, और हम इस वाले भैया के पास आ गए। ये वाले भैया है, इनके पास आ गए। और इन्हें पता था कि हमने उनके पास किस लिए छोड़ा है, तो उन्होंने बोला, खुद ही इन्होंने बोला कि मैं आपको इस रेट से लगा दूंगा। तो बस उस भैया ने जो है, ये देखिए यहाँ पर हमने जो फ्रूट, दीदी ने आलू बुखारे लिए थे। और पहले तो भैया ने बोला भी ठीक है, ये इसी रेट के लिए आपको दे दूँगा। लेकिन जब हमने मतलब कि छांट लिए और तुलवाने लगे, तो वो भैया कहते नहीं उसी रेट, मतलब कि जो रेट उन्होंने बोला था, मतलब कि हाई चढ़ा कर रेट बताया। तो फिर हमने वो जो है वहीं पर छोड़ दिए। दीदी ने बोला फिर हम रहने देते, अगर आपने रेट नहीं कम करना तो हमें नहीं लेना। तो मैंने भी फिर छोड़ दिए वहीं पर आम। मैंने भी छांट लिए थे, मैंने आम लेने थे और दीदी ने आलू बुखारे। तो फिर मैंने वहीं छोड़ दिए। मैंने कहा जब दीदी नहीं ले रहे यहाँ से, तो फिर जब जो भी चीज़ लेंगे एक ही शॉपकीपर से लेंगे, यानी एक ही दुकानदार से लेंगे। तो मैंने भी जो है आम वहीं पर छोड़ दिए। और जबकि हमने जो है छांट लिए थे, सब कुछ कर लिया था, लेकिन उस भैया ने मना कर दिया कि नहीं, मैं रेट गिरा कर नहीं दूंगा। फिर इन भैया ने जो है रेट अपने आप खुद से ही बोला, मैं आपको इस रेट में लगा दूंगा। लेकिन इनके पास जो है आलू बुखारे नहीं थे। फिर उसकी जगह हमने केले लिए और आम लिए। तो बस यहाँ हमने ले लिया है फ्रूट। और फ्रूट लेने के बाद जो है अच्छे थे। आजकल के मौसम के हिसाब से ये आम ज़्यादा आए हुए हैं। और केला था, पपीता था और सेब था। हम ढूंढ रहे थे आलू बुखारा, कुछ ऐसे रसीले से फ्रूट ढूंढ रहे थे। लेकिन जो है आम तो लेना ही लेना था। और दीदी बोल रहे थे कि आलू बुखारे लेते हैं या फिर आड़ू लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। लेकिन आड़ू नहीं थे इस भैया के पास, ना आड़ू थे ना आलू बुखार थे, बस बनाना था और मैंगो था। तो मैंने मैंगो लिया था और दीदी ने बनानास लिए थे। बस फिर इस तरह से हमने जो है फ्रूट ले लिया है। इस भैया ने अपने आप से ही खुद से ही रेट जो है कम लगा के दे दिया था। कई शॉपकीपर होते हैं ना, बड़े अड़ियल होते हैं, मतलब कि कस्टमर को हैंडल करना नहीं आता किसी को बिल्कुल भी। तो बस इस भैया ने अपने आप खुद से ही रेट मतलब कि बोल दिए थे कम। तो हमने यहाँ से इन्हीं से ले लिया था। और बस फ्रूट लेके हम निकल पड़े हैं घर के लिए, यानी कि मम्मी के घर जा रहे हैं। तो मम्मी भी वेट कर रहे थे। मम्मी को हमने फ़ोन करके बोल दिया था 2 दिन पहले ही कि मैं मंडे को आएंगे हम लोग। तो बस मम्मी भी वेट कर रहे थे वहाँ पर, और बस पहुँचने वाले हैं हम घर पर। और ये रास्ते का व्यू है, देखिए कितनी धूप पड़ रही, इतनी धूप पड़ रही है ना, बहुत तेज़ गर्मी है। लेकिन जो है मम्मी का पता लाना भी बहुत ज़रूरी था। कितने का, हम तो वैसे भी काफ़ी लेट जा रहे थे मम्मी का पता लेने के लिए। तब मम्मी को तो गिरे हुए भी मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन हो चुके थे। और एक तो उन्होंने हमें बताया भी लेट ही था, और फिर हम गए भी लेट, और उससे भी हम 2-3 दिन बाद लेट गए हैं। तो बस
चलिए फिर आपको मम्मी से जाके मिलवाते हैं। आते खड़ूस हो बंदा जो मर्जी हो। तो आप उतर जाते गाड़ी हाँ तो मैं नहीं उतराना, वही तो पता है धूप कितनी तेज हो रखी है। जो बंदा तो हमने 80 रुपये कर लेना। जो बंदा नहीं जो बंदा 10 रुपए ना कम करे उसके बाद तो मैं मतलब ही नहीं। हाँ खड़ने की जरूरत नहीं उसके बाद है। दो बातें सुना के बंदे को परे हट दो। हेलो नमस्ते मिजी कैसे हो? तुझे तो कहा था देखे कौन है, क्या हुआ? देख ले कुछ क्या हुआ? बस ठंडा पी लिया निकिता ने वो बनाया था गन्ने का जूस। घर का वो जो गुड़ वो डाल के बनाते हैं, गुड़ पुदीना नमक, अच्छा बना हुआ था, गन्ने के जूस के जैसा ही बना हुआ था। देख वो बना देती। नहीं कुछ नहीं बना, नमकीन खाई है। आप कबड्डी नहीं खेल रहे। आपकी टेंशन हो रखी थी बस। और मम्मी ना गिर गए थे बेड पे से रात को सोते हुए, रात को 1 बजे बहुत पैर में चोट लगी। इस तरह बैठे हुए तो इधर लेट रहा हूँ। इधर वाले बेड पे इधर से पलट गई लेती इधर तो कुर्सी रखी है। हाँ मैं भी इधर भी लगती है आपको चोट है, अगर इधर को पलटते अरे उधर कुर्सी रखी है उसका हो रहा है। कहाँ से भूल जाते थे। अरे इधर के पता तो जोड़ देती नहीं बस ऋषि कर्म में है। छोड़ दीजिए। ऋषु ए आले मेरे को भी नहीं इनका याद, इनका तो मेरे को भी ध्यान है कि ये भी आए साथ में। बता बोल लेकर भी आई है। और कैसे मत देख लो कैसे ये भी मैंने कहा क्या करो, कह रहे मैं भी तो देखूंगा इनकी तो मैं ऐसे पलटी खा लिया रात को 1 बजे बैठते बैठ पर से गिरती यहाँ से पता ही नहीं लगा मुझे करवट ले सोते हुए और इतनी गहरी नींद आई हुई थी रात को 1 बजे। रात को तेरे अच्छा ये ठुक गया मेरा, ये लगी साथ में यस हो रहा था। ये सुधर सकता ये इसको भी टाइम में आप पे गड़ रही उठने के लिए आपको मैं फिर अपने आप अकेले उठा। हाँ ये पकड़ कर रिंग का ना कुर्सी। यस लेट होगा आपके पास यहाँ। हाँ यहाँ लेटता है ये बैठ कर तो आप उधर लेट जाएगा मम्मी, बैठ कोई नहीं मैं बैठा मारी। आप इधर आ जाओ, कोई नहीं आप उस तरफ लेट जाएगा मम्मी। उस तरफ में उतर बैठ अच्छा हाँ तब कर छीन दिया इसने। दो कोई नहीं बैठ नहीं बैठो ना, कुर्सी टूट जाएगी। आप हाँ वही तभी छीन बैठ जाओ बैठ। कोई नहीं अरे बैठ बच्चन अपने इतना बहुत बड़ा कई दिन हो गए। ध्यान से वो आप क्या करूँ मैं तो इधर चलूंगी भी तो ध्यान से चलूंगी कहीं मैं लचकना अब उसने क्या ही रहते, मैं तो इनके पीछे बाथरूम में बैठ रखे जाती हूँ और फिर वही काम कर दिया आपने। रात को भी नहीं गई। यसी नीचे। यसी कूलर गाइज यहाँ पर ना कूलर और पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो लेकिन बात तो करनी ज़रूरी ही थी, तो इसलिए मम्मी का हाल चाल पूछ रहे थे हम। इससे पहले हम 5-10 मिनट जो है नीचे बैठ कर आए हैं, और निकिता ने जो है हमें जूस बना कर दिया था गन्ने का, बहुत ही टेस्टी और यम्मी था। और ये फ़ोटो है मम्मी और पापा की शादी के बाद की फ़ोटो, बहुत पुरानी फ़ोटो है, यानी कि न्यू मैरिड थे तब मम्मी पापा। ये फ़ोटो जो ब्लैक एंड वाइट थी, नोनी के पापा ने इसको कलर में दोबारा बनाई थी, यानी खुद बनाई थी अपने हाथों से। मेरी माँ है, थाली नहीं है, आके देखा करो अपनी माँ को। भी भाई अब दूर है भाई, दूर कहीं यहाँ से बहुत विलायत भाई में बहुत दिन बैठ जाएंगे आप रोटी भेजने का दिन बताएंगे। नहीं बहुत विलायत में रह रहे कि पिज्जा लगेगा।
इन ड्राइव के रोक ऐसे इसमें रख लो वीजा थोड़ी लगे वहाँ पे। नहीं मैं कर लूंगी ये तो कोई वो नहीं चिंता करने का बेफिक्र रहता है वो पैर की जूतों की जब पूरे दूसरा पहन के रखते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती चिंता करने की। रात बना के जो रख देंगे खा लेंगे। और फिर खाने वाले पे भी डिपेंड है, रोटी मिलती है खाने वाले को भी आराम से खा लेनी चाहिए। भाई हमारी तारीफ नहीं चाहिए, मम्मी की करो, खा लें ये चुपचाप। हाँ मम्मी की भी तारीफ होती है अगर हाँ जैसा भी परहेज का खाना नहीं हो। करेंगे फिर एक किनारे पे बैठे अब जो चीज़ सेहत के लिए नुकसानदायी है वो मना रोकनी भी पड़ती है। सेहत ठीक रहे तो सब कुछ। हाँ अगर हमें चाहिए कि बीमार करते हैं खाओ भाई जो बना वही हम रखते पड़े वो तो गाइज़ ये वीडियो जो है मैंने इतना ही बनाया, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। खाया पिया मौज मस्ती की, क्योंकि नहीं याद रहता जब इकट्ठे मिलते बैठते उठते हैं तो वीडियो बनाना तो मेरे दिमाग से निकल ही गया था। भाई ने भी भाभी ने भी काफ़ी अच्छी खातिरदारी की, तो बस कोई वीडियो नहीं बना पाई मैं।